तो बच्चों आज हम आपको ले चल रहे हैं अवकलन के प्रश्नों पर। चलिए देखते हैं अवकलन का प्रश्न क्या होता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। जैसे आप लोग पहले ये जानिए, हम सभी लोग जानते हैं x पे घाते n का फार्मूला क्या होता है, n into x पे घाते n minus 1। और बहुत सारी चीजें जो हमारे पास सूत्र है, जैसे हम लोग लिखते हैं sin x का अवकलन क्या हो जाता है cos x, और cos x का अवकलन क्या हो जाता है sin x, वो भी माइनस। और e पे घाते x का जो अवकलन होता है e पे घाते x कहा जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं। tan x का अवकलन हम लिख देते हैं tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, और cot x का अवकलन आपका हो गया माइनस cosec स्क्वायर x। पहले हम थोड़ा सूत्र बता देते हैं, उसके बाद सवालों के ऊपर लेके चलते हैं आपको। और जैसे आपका sec x का अवकलन हो गया, sec x का अवकलन होता है sec x into tan x, और cosec x का अवकलन होता है cosec x का माइनस cosec x into cot x। चलिए ये हमारे थोड़े से सिंपल सूत्र हैं। और एक और होता है log x का अवकलन जो होता है 1/x। और भी सूत्र होते हैं, आते जाएंगे। पहले इन पर देखिए, बहुत ही बढ़िया हम आपको एक सवाल बताने जा रहे हैं। अब देखिएगा, एक सामान्य से अलग होता है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे हमने एक सवाल पढ़ा, हमने पढ़ा x पे घाते 7, हमने पढ़ा x पे घाते 7। तो अब हमारे पास सूत्र होता है x पे घाते n का। x पे घाते n का सूत्र होता है n into x पे घाते n minus 1। तो अब देखिए 7 into x पे घाते 7 minus 1 बराबर 7 into x पे घाते 6 आ गया। तो ये हमारा पहला सवाल था। अच्छा चलो इसी पे एक हम और ले चलते हैं आपको। क्या कहते हैं कि मान लीजिए ये इसके जगह कुछ और हो जाए, कोई और पद रखा जाए, तब इसको क्या करेंगे। ऐसे मान लीजिए आपका एक प्रश्न आ रहा है, हमने लिख दिया sin क्यूब x। अब आप कहोगे कि सर ये साइन वाले में है, इस वाले में है, आप फंस जाओगे कैसे लगाएं। तो चलिए इसके लिए चलते हैं। पहले इसको हम लोग यही मान के चलेंगे कि sin x आपका क्यूब है, पूरे का होल क्यूब। तो अब हमारे पास जो सूत्र होगा x पे घाते n वाला लगेगा। अब हमारे पास x पे घाते n वाला लगेगा, या इसको आप t मान सकते हो। आप यहां पे इसको जैसे ही माना आपने, इसको माना t, किसको माना t, sin x को हमने t मान लिया। इसकी जगह t लिखेंगे, लेकिन ये t सवाल में हमने माना है, इसका हम पुनः अवकलन करेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ही सवाल अपने अलग रूप में आया, ये t क्यूब हो गया, लेकिन फिर पुनः आपको ये t यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको हमने माना है। तो या ये ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बार अगर हम अवकलन करेंगे तो जो पद अपने रूप में नहीं है, उस पद का हम पुनः अवकलन तब तक करते जाएंगे जब तक वो अपने सूक्ष्म रूप में न आ जाए, यानी अपना स्वयं का सूत्र न ले ले। अब देखिए, अब t क्यूब का सब जानते हैं 3t स्क्वायर, अब d/dx। अब t का क्या हो जाएगा, t के क्या माने हो, sin x आ गया। अब यहां देखिए 3t स्क्वायर को क्या लिखोगे, sin x का स्क्वायर। अब sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। बहुत सिंपल से आपने लगा दिया। अगर ये कवाहत नहीं करना चाहते हैं जैसे अगर आप, तो आप ऐसे सामान्य तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे हो गया क्या, मैंने लिख दिया cos पे घाते 7x। तो पहले आप सिंपल सा नियम x पे घाते n वाला 7 इंटू एक घात कम हो जाएगा, एक घात क्या हो जाएगा कम, लेकिन पुनः अवकलन करना पड़ेगा किसका, जो इस पद का नहीं आपका था वो cos x का, इस पद का नहीं है उसका पुनः अवकलन कर देंगे। तो 7 इंटू cos x पे पूरे घाते 6। अब cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस sin x। तो माइनस 7 sin x इंटू cos पे घाते 6x, आपका ये उत्तर हो गया। अब देखिए इसी टाइप से और लेते हैं सवाल। एक दो सवाल देखेंगे तो आपको एकदम सरल सा हो जाएगा। थोड़ा सा आप देखिए, मान लीजिए अब इसी टाइप के सवाल को हम आगे ले बढ़ते हैं।
जैसे मैंने कह दिया आपसे tan क्यूब x मैंने लिख दिया, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको बताया गया, ये मान के चलिए कि अभी हमारा ये है, ये x क्यूब के ऊपर है, तो x क्यूब का अवकलन क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 3x की जगह क्या है tan स्क्वायर x हो गया, एक घात कम हो गया ना भाई, 3 से एक घात कम, लेकिन पुनः हम इसका क्या करेंगे, पुनः हम tan x का अवकलन कर देंगे, पुनः हम tan x का अवकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पुनः जब tan x का अवकलन करेंगे तो tan x का अवकलन क्या आता है sec स्क्वायर x, सिंपल सा एकदम है। देखिए फिर एक सवाल लेते हैं आपके सामने, मान लीजिए हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं, कोई भी सवाल ले लीजिए, cot x पे घाते हमने लिख दिया 9, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, पहले x पे घात n के रूप में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू cot x पे घाते कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गई 8, 9 में से 1 गई 8, और पुनः अवकलन किसका करोगे आप, पुनः अवकलन हम किसका करेंगे, अब cot है तो cot का करेंगे, tan था तो tan का, sin था तो sin का, cos था तो cos का, जिस रूप में रहेगा उसका हम पुनः अवकलन करेंगे। ये मान के चलिए जो सूत्र होता है, अगर वो अपने सूत्र से ज्यादा आ जाएगा तो उस सूत्र का हम पुनः अवकलन करेंगे जब तक वो अपने सही रूप में न आ जाए। मान लीजिए कि इसी में कुछ और होता तो इसका एक बार और अवकलन करते, जैसे एक सवाल हम और लेते हैं, cot x का अवकलन क्या होता है, अब यहाँ 8x हो गया इंटू cot x का अवकलन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, अब आप इसको लिख सकते हैं पूरा माइनस 9 cot पे घाते 8x इंटू cosec स्क्वायर x। अब चलिए देखिए थोड़ा सा और हम लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लगाते रहिएगा घर पे, क्योंकि समय कम है, थोड़े से समय में बहुत ढेर सारी चीजें आपको बतानी है। चलिए देखिए, जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर मान लीजिए सवाल में थोड़ा सा और दे दिया गया, जैसे मान लीजिए सवाल मैंने ये लिख दिया, अब यहाँ तो x वाला स्क्वायर वाला कोई है नहीं, x पे घात है कुछ, घात वाला इसमें नहीं है, ये सिंपल सा लगेगा, sin का अवकलन क्या होता है, sin का अवकलन cos होता है, क्या होता है cos होता है, आप इसको cos 4x कर लीजिए। अब आप बताइएगा x का अवकलन होता है ना सर, आपने 4 लिख दिया, इसका मतलब अब इस 4x का हम क्या करेंगे पुनः अवकलन, एक शब्द जो आ रहा है पुनः अवकलन, इसको अपने थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ये क्या होता है। अब 4x अब जानते ही हो, इसका क्या हो जाएगा 4 गुणित 1 तो बराबर 4 cos 4x हो गया, नहीं हो गया। अब अच्छा चलिए इसी में थोड़ा सा फिर परिवर्तन करते हैं, मान लीजिए यही sin क्यूब x 4x हो गया, अब क्या हो गया, अब हमारा जो सवाल है, अब हमारा जो सवाल है वो क्या बन गया sin 4x पे घाते क्यूब बन गया, अब हमारा x पे घाते n बन गया, किस रूप में बन गया x पे घाते n के रूप में आ गया। तो अब इसका जब हम लगाएंगे तो पहले क्या करेंगे 3 sin 4x पे घाते कितना हो जाएगा n माइनस 1, 3 माइनस 1, तो अब देखिए कितना हो गया 3 माइनस 1, लेकिन पुनः अवकलन किसका होगा sin 4x का। अब ये सवाल यहां से आ गया, अब ये फिर इतना लगेगा, अब देखिए 3 sin स्क्वायर 4x हो गया, 3 में से एक दो, sin x का अवकलन क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था cos x यानी cos 4x, cos x का होता है ना, cos 4x का तो सूत्र होता नहीं, आपने 4x से ज्यादा लिख दिया, तो अब आपका इसका पुनः, जैसे आपने एक प्लेट में दो आपने फुल्की खाई, चाट खाया, फिर आप दोबारा लेंगे तो क्या आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा ना, कि आप एक प्लेट में 10 मिल गया तो दोबारा आपका खाने का मन हो गया तो आप कहेंगे पैसे नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, रेट कहोगे वही है, ऐसा नहीं चलेगा। वैसे इसमें भी कहना पड़ेगा आपको पुनः अवकलन करना पड़ेगा, आपको पुनः अवकलन करना पड़ेगा। अब आपका देखिए cos 4x, अच्छा बताइए ये अब अपने सूक्ष्म रूप में आ गया है ना, अब इसका तो कुछ होगा नहीं, अब इससे छोटा क्या हो सकता है, 4 इंटू 1 हो गया, तो आपका हो गया 4 तिहाई 12 sin स्क्वायर 4x इंटू cos
4x, चाहे तो इसको त्रिकोणमिति से और छोटा कर सकते हैं, 2 into sin a से, और इसको भी छोटा किया जा सकता है। चलिए ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा, ये तो साइन cos tan से रिलेटेड था। हाँ, अब इसको देखिएगा, आप सभी लोग इसको आराम से बढ़िया से, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और कमेंट में भी लिखते रहिएगा, जो कमियां होंगी उसको भी सुधारा जाएगा। अब जैसे हम चल रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सवाल आ गया, e पे घाते x, बहुत पूछता है, सभी लोग जानते हैं e पे घाते x का क्या होता है फार्मूला, सीधे सिंपल सर, e पे घाते x, हम बोल के धीरे से निकल लेते हैं, बहुत मजा आता है, e पे घाते x सर वही होता है, टेंशन नहीं होता। अब आगे हम लोग आते हैं, जैसे सवाल हमने थोड़ा सा इसी को बड़ा कर दिया, e पे घाते मैंने लिख दिया x स्क्वायर, तो हमको कोई टेंशन नहीं, जो भजन वो गाया था वही भजन आप भी गा दीजिए, भजन तो भजन, समझ में आए चाहे ना आए, पहले वैसे उतार दो, e पे घाते x स्क्वायर, लेकिन फिर देखिए भैया ऊपर तो एक ही था, इसमें ज्यादा आ गया, तो जो ज्यादा आएगा उसका पुनः अवकलन होगा, ये सिद्धांत लागू रखिए, भैया आपने ज्यादा उठाया उसका भी हिसाब दो, अवकलन का चल रहा है तो अवकलन के रूप में हिसाब देना पड़ेगा। तो अब आपका सवाल हो जाएगा e पे घाते x स्क्वायर इनटू, अब ये तो सरल है ना, x पे घाते n, अब इसका तो कोई जोड़ होता नहीं, तो आप इसको क्या कहोगे 2x, तो आपका उत्तर आ गया 2x इनटू e पे घाते x स्क्वायर। अच्छा चलिए थोड़ा सा और हम आपके लेते हैं, e पे घाते, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया sin x, अब आप जानते हैं e पे घाते x के रूप में जो भी होगा वो e पे घाते x ही होगा, तो हमारे ये कितना हो जाएगा e पे घाते sin x, लेकिन फिर वही मामला, सर सूत्र तो x का होता था, ये sin कहां से आई है, तो sin का हमको क्या करना पड़ेगा, पुनः अवकलन करना पड़ेगा, हम sin का क्या करने जा रहे हैं, पुनः अवकलन करने जा रहे हैं, तो e पे घाते sin x हुआ, और ये sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x, दैट्स ऑल, कहानी यहीं पे खत्म। चलिए मान लीजिए थे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ज्यादा नहीं, e पे घाते इन्होंने क्या कर दिया tan x स्क्वायर लिख दिया, देखिएगा इन दोनों सवालों को बहुत मजा आएगा, देखिए इसी में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, देखने में हल्का सा अंतर है, एक में tan x स्क्वायर है, एक में tan स्क्वायर x है, देखिए दोनों में कितना अंतर हो जाएगा, अलग अलग सवालें सब बनती चली जाएगी, पहला तो वही होगा e पे घाते चाहे जो होगा उसको वैसे रखें, लेकिन जो एक्स्ट्रा होगा, जो क्या होगा एक्स्ट्रा होगा, x के जगह पे जो एक्स्ट्रा आ गया उसका हम पुनः क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। अब देखिए e पे घाते आपका क्या हो गया tan x स्क्वायर हो गया इनटू tan x का अवकलन अभी आपने क्या पढ़ा था sec स्क्वायर x, अब x की जगह क्या आ गया, सर आपने तो tan x बताया था ना, ये तो tan x स्क्वायर है, यहाँ पे भी ज्यादा हो रहा है, तो जिसका ज्यादा होगा उसका हम क्या कर देंगे, पुनः अवकलन कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, पुनः अवकलन कर देंगे, तो आपका आ जाएगा e पे घाते tan x स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, यही आपका क्या हो गया उत्तर। अब थोड़ा देखिए इसी टाइप से ये सवाल, इसी टाइप से देखने में हल्का सा अंतर है बस, और इसी में गलती होने के चांसेस होते हैं, तो इन्हीं टाइपों के जो सवाल होते हैं वो आते हैं। थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको रोक के भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जैसे ये सवाल है e पे घाते tan स्क्वायर x ना बच्चों, तो पहले तो जो भी e पे घाते जो होगा वो वैसा का वैसे ही रख दिया जाएगा, हमको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं, e पे घाते x, e पे घाते x, मामला वही है, सर x नहीं है, x से ज्यादा है तो पुनः इनका हिसाब कर दिया जाए, भाई आपने ज्यादा खाया तो हिसाब दो, e पे घाते कितना हो गया tan स्क्वायर x, अब tan स्क्वायर x किस रूप में आ गया, अब tan x का सूत्र होता है, tan स्क्वायर का नहीं सूत्र होता, स्क्वायर यानी x पे घाते n वाला हो गया, स्क्वायर का मतलब x पे घाते n का हो गया, तो x पे घाते n वाला सूत्र लगेगा, तो क्या कहोगे 2 into tan x पे घाते 2 minus 1, फिर आ गया, सर सूत्र तो x पे घाते n का था ना, x की जगह आपने tan x क्यों बोला, इसका भी हिसाब दीजिए, तो हिसाब का मतलब क्या हो गया पुनः अवकलन tan x, अब tan x अपने सूक्ष्म में आ गया,
एकदम मेन होता है सूत्र, इसमें कोई ज्यादा बेसी नहीं है। तो अब आपका उत्तर आ जाएगा, इसको लिख लीजिए एकदम से, e पे घाते tan स्क्वायर x इनटू 2 tan x इनटू, अब tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ये आपके सवाल हो गए, समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि अवकलन बहुत ही सरल है, हल्का सा हमको सूत्र याद रहे और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सामान्य सूत्र आप sin का cos tan बदल देते हो, लेकिन जहां पे कठिन आता है वहां पे ये याद रखिएगा, हिसाब वाला हिसाब क्लियर करे रहिएगा। जो अगर ज्यादा आएगा तो हमें उसका पुनः हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा देखिए, जैसे और सवाल बनता है हल्का सा, देखिए आप लोग log x का सूत्र क्या जानते हो, log x का क्या जानते हो, 1/x। कितना सरल है, log x का क्या होता है 1/x। चलो इसी सवाल को मैं नए रूप में लेके चल रहा हूं, मैंने लिख दिया log sin x। अब आप क्या करोगे, तो भाई x के जगह जो है, x के जगह आप लगाइए, x के जगह 1/x है तो यहां sin है, तो 1 क्या हो जाएगा, sin हो गया। आपने ज्यादा लिया है, x की जगह sin रखा है, तो sin का क्या कर दीजिए, पुनः अवकलन कर दीजिए। sin का क्या कर दीजिए, पुनः अवकलन कर दीजिए। अब देखिए 1/sin x पहले से ही था, और sin x का अवकलन क्या हो गया, cos x हो गया। sin x का अवकलन क्या हो गया, cos x हो गया। तो अब cos x बटे sin x को क्या लिख सकते हो, cot x। कितना सिंपल सा आ गया ना। अब देखिए थोड़ा सा और देखिए हल्के से अंदाज में। अब देखिए जैसे मैंने इसी में फिर से वही कर दिया, log sin, मैंने इस पे 4 पे घाते x लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, 4 पे घाते क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो आप इसको क्या कह सकते हो, वैसे तो एक चीज और जानते हो, log x पे घाते जो रहता है वो शुरू में आ जाता है, हां लघुगणक के नियम से। वैसे भी लगाए, नहीं आ रहा है तो आप मेन नियम सही है। क्या होता है मेन नियम, जो दिया है 1/x, x के जगह sin पे घाते 4x है, 4x करेंगे। अब sin पे घाते 4x का अवकलन हम सीख चुके हैं, फिर से वही लगाएंगे नियम। अब जो हम सीखे अगर वो न आए तो बड़ी दिक्कत होगी। अब इसको कैसे हल करना सीखे हो, sin x का सूत्र होता नहीं, x पे घाते n, घात है तो x पे घाते n सोचो, अवकलन में अगर कोई घात है तो उसका कौन सा नियम लागू होगा, x पे घाते n का। तो आपका क्या आ जाएगा, अब x पे घाते n 1/sin 4x है, ये है तो क्या हो जाएगा 4 sin x पे घाते 4 - 1। अब फिर पुनः अवकलन किसका आ जाएगा, x पे घाते n के x की जगह क्या लिखा गया था ज्यादा, sin x। अब देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, 4 एक घात कम हो जाएगा, sin x पे घाते 3, अब बटे नीचे क्या हो गया, sin 4x हो गया इनटू, अब sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x। अब देखिए 3 से 3 घात गई कट, आपका बचा 4 cos x और नीचे बचा sin x। तो आप इसको लिख सकते हो 4 cot x। ये आपकी कहानी हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर और कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। Yeah.